नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे बातचीत। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने स्वच्छ तीर्थ अभियान के तहत धार्मिक स्थलों में स्वच्छता सुनिश्चित करने का किया आह्वान। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने शिमला जबकि भाजपा ने ऊना में बनाई रणनीति, कार्यकर्ताओं को एकजुटता का पढ़ाया पाठ। और प्रदेश सरकार जन समस्याओं के समाधान के लिए कल से शुरू करेगी सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। सरकार की प्रमुख योजनाओं की जानकारी देने के लिए देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित की जा रही है। पिछले 15 नवंबर को इसकी शुरुआत की बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नियमित रूप से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। यात्रा का उद्देश्य लोगों तक केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छ तीर्थ अभियान के अंतर्गत राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज शिमला के जाखू स्थित प्रसिद्ध श्री हनुमान जी मंदिर परिसर से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल ने भी इस अभियान में भाग लिया। इस अवसर पर राज्यपाल ने लोगों से मंदिरों व धार्मिक स्थलों में स्वच्छता सुनिश्चित करने का आह्वान करते हुए इस अभियान में भाग लेने का भी आग्रह किया। इससे पूर्व राज्यपाल ने श्री हनुमान जी मंदिर में शीश नवाया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोगों से अपने आसपास के क्षेत्रों और धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा रखने को कहा है। प्रधानमंत्री के स्वच्छ तीर्थ अभियान में हिस्सा लेते हुए अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर परिसर में सफाई अभियान चलाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरा देश आज अपने धार्मिक स्थलों की स्वच्छता में पूरे मनोयोग से श्रमदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरे भारत में भक्ति की लहर दौड़ गई है। अनुराग ठाकुर ने उम्मीद जताई कि देश में भाईचारा, भक्ति और सौहार्द की भावना बढ़ती रहेगी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी द्वारा 14 से 22 जनवरी तक धार्मिक स्थलों में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत हमीरपुर भाजपा मंडल ने आज शहर में स्थापित प्राचीन शिव मंदिर की सफाई की। मंडल अध्यक्ष आदर्श कांत की अध्यक्षता में हुए इस अभियान में भाजपा पार्षदों व अन्य पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने लोगों से इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने और अपने आसपास के मंदिरों के समीप स्वच्छता कार्यक्रमों में योगदान देने की अपील की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री विधवा व एकल नारी आवास योजना शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत पात्र विधवा व एकल नारियों को घर निर्मित करने के लिए 1,50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 7,000 महिलाओं को घर निर्मित करने के लिए सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 4,000 से अधिक अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाकर उनके लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल देश का पहला राज्य है जहां अनाथ बच्चों की देखभाल और शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा इन बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक 4,000 रुपये प्रतिमाह जेब खर्च के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि महत्वाकांक्षी दर्शन सेवा योजना धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। ये योजना हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और धार्मिक पर्यटक स्थलों से सभी को रूबरू करवाने में मददगार बनेगी।
उप मुख्यमंत्री कल शाम नालागढ़ उपमंडल की किरपालपुर पंचायत में 4 दिवसीय पीर स्थान लोहड़ी सभ्याचारक मेले की सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि नालागढ़ से अयोध्या, नालागढ़ से वृंदावन और बद्दी से अमृतसर तक श्रद्धालुओं व पर्यटकों के लिए बस सेवाएं आरंभ की जाएंगी। लोकसभा चुनावों को लेकर प्रदेश के दोनों प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस रणनीति बनाने में जुट गए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में सरकार और संगठन के पदाधिकारियों के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कैबिनेट मंत्री, सीपीएस, विधायक और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों सहित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जिला व ब्लॉक अध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने 1 साल के कार्यकाल में 20% राजस्व में बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस अपनी जीत का परचम लहराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अपनी सभी गारंटियों को पूरा करेगी। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से प्रदेश सरकार की 1 साल की उपलब्धियों व भावी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया। इससे पूर्व उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने पार्टी पदाधिकारियों से एकजुटता के साथ लोकसभा चुनाव के लिए कार्य करने का आह्वान किया। उधर लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत भाजपा ने आज भी ऊना में मंथन किया। भाजपा के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के शीर्ष नेतृत्व के साथ दिन भर संगठन व मोर्चे के विभिन्न मुद्दों पर मंथन व विचार विमर्श कर भविष्य के लिए रणनीति बनाई गई। पार्टी कार्यालय ऊना में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मोर्चा के कार्यकर्ताओं को उचित दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों सहित कई अन्य नेता भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बताया कि प्रदेश भाजपा 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव के लिए संगठनात्मक रूप से तैयार है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को भाजपा की विकास यात्रा से अवगत करवाया और जिम्मेदारी से संगठन व मोर्चा के कार्यों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार अग्रसर रहने को कहा। बिंदल ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने लोगों को झूठी गारंटियां देकर ठगा, जबकि केंद्र की मोदी सरकार का प्रत्येक शब्द युवा, महिला, किसान और गरीब के लिए पूरी होने की गारंटी के रूप में 100% पूरा होकर सामने आ रहा है। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने 300 से अधिक योजनाओं के माध्यम से 1 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि का लाभ सीधा लाभार्थी को देने का काम किया है। प्रदेश सरकार आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए कल 17 जनवरी से सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम आरंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर जिला के गलोड़ गांव से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ऊना जिला के दुलहेड़ में कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इसी तरह सभी विधानसभा क्षेत्रों में कैबिनेट मंत्री, सीपीएस और विधायक भी सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इन कार्यक्रमों में पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और आम लोगों को आमंत्रित किया गया है ताकि जन समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया जा सके। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रमों के दौरान स्वास्थ्य विभाग और आयुर्वेद विभाग द्वारा मेगा स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाएंगे, जिनमें मरीजों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच के साथ ही उन्हें दवाइयां भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज किन्नौर जिला के तरांडा ननस्पो छोडा गांव का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी और सभी उचित मांगों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का आश्वासन दिया। बाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तरांडा पंचायत के लिए बने लिंक रोड को जल्द पक्का किया जाएगा। जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार जनजातीय जिलों के हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का प्रयास कर रही है। उन्होंने जिले की चगांव पंचायत में कल आयोजित होने वाले सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में लोगों से बढ़ चढ़कर भाग लेने का आग्रह किया।
प्रदेश सरकार द्वारा कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की भूमि पर टूरिज्म विलेज बनाने की प्रस्तावना का भारतीय किसान संघ ने पुरजोर विरोध जताया है। संघ के प्रदेश महामंत्री सुरेश ठाकुर ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में प्रदेश सहित बाहरी राज्यों के शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ होगा। कृषि शोध से जुड़े क्षेत्र का इसके लिए उपयोग न ही विद्यार्थियों के हित में होगा और न ही शोध व खाद्यान्न के लिहाज से ये उपयुक्त होगा। भारतीय किसान संघ ने इस संबंध में आज राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मिलकर इस मामले पर गंभीरता से विचार कर उचित कार्रवाई की मांग की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे बातचीत। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने स्वच्छ तीर्थ अभियान के तहत धार्मिक स्थलों में स्वच्छता सुनिश्चित करने का किया आह्वान। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने शिमला जबकि भाजपा ने ऊना में बनाई रणनीति, कार्यकर्ताओं को एकजुटता का पढ़ाया पाठ। और प्रदेश सरकार जन समस्याओं के समाधान के लिए कल से शुरू करेगी सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।